सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो। सबका यस यस आना चाहिए जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे थे, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद, है ना। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि कैसे आप बीजीय व्यंजक जो होता है वो उसमें से कौन से बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, राइट। कौन से बीजीय व्यंजक को कहते हैं? जिसमें बहुचरों की घात जो होगी हमेशा क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो एक बहुपद नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि बहुपद तीन तरह के होते हैं। एक अगर उसमें पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, और तीन पद है तो तीन पदी, राइट। और तीन से ज्यादा है, चार पांच है, तो उन्हें हम बहुपद ही कहते हैं। उसके बाद बेटा हमने क्या सीखा था कि आपके पास एक पद है, उसको एक पद से आप कैसे गुना करोगे, एक पद की द्विपदी से कैसे गुना करोगे, और एक पदी की तीन पदी से कैसे गुना करोगे। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे द्विपदी को तीन पदी से कैसे गुना करेंगे, और उसके बाद की बहुपद में जो है आपकी घात क्या होती है, बहुपद, किसी भी बहुपद की घात क्या है, एंड ऑल हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। यस बच्चे बोलो। शमशेर सिंह की आईडी से बेटा हैंड रेज करो, कुछ कहना है क्या? मैम दोबारा बताना। दोबारा बेटा, वो तो मैं रिपीट ही कर रही थी, अभी रिपीट करूंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, रिपीट करती हूँ मैं। ठीक है, अभी अगर मैं रूल्स की बात करूं बेटा, तो वही रूल्स है बच्चे जो रोज की क्लास में हमारे होते हैं, और मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा एंड माइक ऑन नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर करो, आप वाई और एन लिखिएगा, है ना। और जब भी मैं कहती हूँ आपको कोई डाउट, अपने चैट सेक्शन में लिख दो, तीन डॉट पे जाओ, इन कॉल मैसेज में जाओ और लिख दो। दूसरी चीज, पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है आपके हिसाब से, जो आंसर लग रहा है। तीन डॉट पे जाइए, एक्टिविटीज में जाइए, पोल में जाइए, जो भी आंसर ठीक लगता है आप दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा आंसर हर एक बच्चे को करना बहुत मैंडेटरी है, राइट। चलो, अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मान लीजिए मेरे पास एक बहुपद है, ठीक है। बहुपद क्या होता है? मान लो मैं यहाँ पर एक लिख रही हूँ, एक्स की घात 3 + 5, ठीक है। ये क्या है? ये एक बीजीय व्यंजक है। हाँ जी, एक बीजीय व्यंजक है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक चर दिख गया आपको। जिसमें आपको चर दिख जाए वो एक बीजीय व्यंजक है। क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था बहुपद के लिए क्या होना चाहिए? एक विशेष तरह का बीजीय व्यंजक है। अब वो विशेष तरह क्या होती है बच्चे? कि जो इसके चर है, यानी कि जो x है उसकी घात क्या होनी चाहिए? हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या ये एक पूर्ण संख्या है? हाँ जी, एक पूर्ण संख्या है ना। तीन एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं क्या कहूंगी? ये बीजीय व्यंजक एक बहुपद है, राइट। यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था ना। ठीक है, क्लियर है सबको? अब मैं अगर ये बात कहूं कि मैंने इसके बाद हमने देखा था कि किसी भी बहुपद के तीन तरह के हमने बहुपद देखे थे। बहुपद के अंदर की एक पदी होगा, अगर जिसके अंदर एक पद हो, यानी कि 2x, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने द्विपदी, जिसके अंदर दो पद हो, लाइक मैं 2x + 5 कर दूं, है ना। अगर मैं कहूँ तीन पदी, तो मैं क्या करूंगी? मैं तीन पदी के लिए 2x प्लस में x की घात 2 प्लस में 5 लिख देती हूँ, यानी कि तीन पद लिख दूं। और अगर तीन से ज्यादा है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। नॉर्मली बहुपद ही काउंट होगा, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3x की घात 2 प्लस में 4x प्लस में 2y प्लस सॉरी प्लस में x की घात 4 प्लस में 3, चार पद आ गए, यानी कि बहुपद है, राइट। फिर हमने क्या देखा बेटा? कि हमने ये देखा कि आपके पास मान लो एक पदी और एक द्विपदी, उनको आप गुना कैसे करते हो आपस में, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर मान लो मेरे पास ये एक पदी है, मुझे इसको गुना करना है, या ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है 3x + 5 से। तो हम इसे कैसे गुना कर सकते हैं, हमने पिछली क्लासेस में यही देखा था। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक पदी है, मुझे इसको इससे गुना करना है, राइट। सो मैं क्या करूंगी? मैं इसके एक पद को पहले इससे गुना करूंगी और फिर इससे गुना करूंगी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन बाहर में मौजूद जितने भी पद हैं उनसे इंडिविजुअली होगा, मतलब एक एक से होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस में 3 गुना में 3x, बीच में प्लस का साइन, 2x गुना में 5। अब आपको पता है
की संख्या की गुना संख्या से यानी कि 6 और x की गुना x से, x मतलब x की घात 2 प्लस में 5 दूनी 10 और एक ही x था तो x, तो आंसर क्या आया बेटा 6x की घात 2 प्लस में 10x। मेरे को बताओ जल्दी से समझ आया है या नहीं? ये तो बहुत बेसिक मैं समझा रही हूँ, अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताओ यस और नो, यस और नो। गुड, फाइन फाइन फाइन, मतलब सबको समझ आ गया। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सब। मान लीजिए मेरे पास है 2x प्लस में 5y या 5x, ठीक है। मेरे पास है 2x की घात 2 प्लस में 5x, मुझे इसे गुना करना है 3x प्लस में 6 से, ठीक है। मान लो मेरे पास ये दो पदी हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमें द्विपदी की द्विपदी से करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पहले वाले को पहले इस पूरे से करोगे यानी कि 2x की घात 2 ब्रैकेट 3x प्लस में 6, फिर बीच में प्लस का साइन और इस 5x की गुना आप फिर इस पूरे से करोगे यानी कि 6x प्लस में 6। अब आपको पता लगे एक पदी की द्विपदी से आपको आती है, कैसे करोगे, इसके गुना इससे और इसकी गुना इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 गुना में 3x प्लस में 2x की घात 2 प्लस में 6, फिर इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, 5x गुना में 3x प्लस में 6 गुना में 5x। अब आप इनको गुना करके देख लो क्या आ जाएगा, 6x की घात 3, क्यों, क्योंकि x की घात 2 है और यहाँ एक x है, प्लस में ये कितना हो जाएगा 12x की घात 2 प्लस में ये कितना हो जाएगा 15x की घात 2 प्लस में 30x। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप बोलोगे नहीं तो मुझे बता देना, मतलब नहीं समझ आया तो मुझे बता देना। ये सब पिछला है जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि अगर आपके पास एक पदी है तो उसको एक पदी से कैसे, द्विपदी वाले से कैसे गुना करते हैं और द्विपदी को द्विपदी से कैसे करते हैं, राइट। नहीं, किसको नहीं समझ आया है? ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर नहीं समझ आया है मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है बेटा 3x की घात 2 प्लस में 5, ठीक है। अब मुझे इसको मान लो गुना करना है, दूसरा है मेरे पास 2x प्लस में 4, ठीक है, मुझे इससे गुना करना है, 4 लिख देती हूँ मैं। तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि दो ही पदी है और उसको द्विपदी से करना है, तो पहले मैं इस एक की इस पूरे से करूंगी बच्चे गुना, ठीक है। तो मैंने लिखा 3x की घात 2 ब्रैकेट 2x प्लस में 4, इधर प्लस का साइन है, प्लस का साइन, अब इस पूरे 5 की गुना इस पूरे से करूंगी यानी कि 5 ब्रैकेट में 2x प्लस में 4। अब तो आपको पता है ये एक पदी से द्विपदी की गुना हो गई, सिंपल है, क्या करेंगे, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, मतलब हर पद की गुना हर पद ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट हर पद से हम गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x की घात 2 गुना में 2x, राइट, प्लस में 3x की घात 2 प्लस में गुना में 4, प्लस में इसकी गुना इससे 5 गुना में 3x प्लस में 5 गुना में 4। बिल्कुल सही है, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से, शर्मा जी की आईडी से। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 6x की घात 3 12x की घात 2 प्लस में 5 दूनी 10x प्लस में 5 चौक 20। क्या अब मेरी बात सभी को समझ आई है? जल्दी से बताओ यस और नो, यस और नो, फास्ट। चलो फिर मुझे एक जल्दी से आंसर बताओ, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, राइट, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। मेरे पास क्वेश्चन है बच्चे, मेरे पास है 2x की घात 2, आपको इसको गुना करना है x की घात 2 माइनस x प्लस में 5 से, ठीक है। सब अपनी अपनी नोटबुक्स दिखा देना। ये कौन सा है बेटा, ये एक पदी है, इसको हम 3 पदी से गुना कर रहे हैं, ठीक है। चलो जल्दी से करो और मुझे इसका आंसर दिखाओ, सो दैट फिर मैं क्वेश्चंस कहां पर पूछ सके, पोल के अंदर, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, मेरे एक बच्चे ने आंसर कर भी दिया, बहुत बढ़िया, राजेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी दिखाओ। देखो बच्चे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है ना, आप मुझे वो आंसर दिखाइएगा। लगे सही गलत हम बाद में देखेंगे। और प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना। हाँ, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, शर्मा जी की आईडी से वेरी गुड। तनुज की आईडी से बेटा थोड़ा सा चेक करो, थोड़ा सा गड़बड़ है आपका, चेक करो। प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड। झांगरा गर्ल की आईडी से वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और बाकी बच्चे भी दिखा दो, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगी, फिर हम आगे क्वेश्चंस आगे आगे कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। चलो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने किया s के मल्टीप्लाई s वाले पद से, तो ये हो गई 2x की घात 2 गुना में x की घात 2। फिर s की गुना करें इससे, लेकिन बीच में है माइनस का साइन, 2x की घात 2 गुना में x प्लस में s की गुना करी बेटा मैंने इस, यानी कि 2x की घात 2 गुना में 5। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इनको इससे गुना किया, यानी कि 2 की 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 x की घात 4 माइनस 2 एकम 2 x की घात 3 प्लस में 5 दूनी 10 x की घात 2। तो कितना हमारा आंसर हो गया ये, दिस इज अ आंसर। जितने भी बच्चों ने ये आंसर किया बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्या अब मैं क्वेश्चन पूछूं या अभी भी किसी को डाउट है? मैं क्वेश्चन पोल में पूछूं या डाउट है? जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो, जल्दी से आंसर आना चाहिए। चलो दो फिर एक आंसर। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बेटा आपको क्या करना है, y का गुना 2y माइनस जेड प्लस में 1, ठीक है, s से गुना करना है। चलिए कीजिए जरा, पोल आ गया होगा, पहले कॉपी में करना। और देखो एक चीज ध्यान रखना है, जो भी आपका ऑप्शन या आंसर आया है ना, ऑप्शंस में से हर एक पद को मैच करना। ऐसे नहीं करना कि पहला मिल गया लगा दिया, नहीं, पूरा मैच करके देखना कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, डन मैम। पहले वेरी गुड, पहले आराम से कॉपी में कर लो एंड देन उसके बाद यहाँ पर करो। डन मैम। वेरी गुड, चलिए कीजिए जरा सभी। डन मैम। डन मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में कर लो एंड देन उसके बाद पोल में करके करो। डन मैम। वेरी गुड, चलिए चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आंसर सभी दो, फिर ही अभी अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे बच्चे। वेरी गुड, अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। चलो चेक करते हैं इसका आंसर, सिंपल वही बेटा, हमें क्या करना है, इस वाले पद को इससे पहले गुना करना है, तो y की गुना आप करोगे 2y से, फिर y की माइनस जेड से, ठीक है, तो माइनस जेड गुना में y प्लस में y की गुना 1 से। ठीक है, यस, अब मैं इसे गुना करूंगी तो बेटा कितना आएगा, 2y की घात 2 माइनस जेड वाई या वाई जेड, ठीक है, वाई जेड प्लस में y। तो ये ऑप्शन अगर आप चेक करोगे ना, तो ऑप्शन नंबर 1 ए है। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लिखा था बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस बिल्कुल सही है, शर्मा जी की आईडी से, तनुज की आईडी से, यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों में अगर मान लो मेरे पास द्विपदी है, उनको मैं त्रिपदी से कैसे गुना करती हूँ।
ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने द्विपदी को द्विपदी से देखा है, सेम वही है। ठीक है, मतलब समझो इसको, क्या करना है हमें। मैं मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, मुझे इससे गुना करना है। पोल नहीं चल रहा बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक बार लीव करके ज्वाइन करना और जो अगला वाला पोल आएगा उसमें देखना। ठीक है, एक बार लीव करके ज्वाइन करो और जो अभी अगला पोल आएगा ना उसमें फिर आप चेक करके फिर मुझे, नहीं तब भी चलता है तो फिर मुझे चैट सेक्शन में बताना। ठीक है बेटा, इट्स ओके, कर सकते हो फिर। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो मेरे पास बेटा क्या है, द्विपदी है। ठीक है, इस द्विपदी को मुझे तीन पदी वाले से गुना करना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं इस एक पद को, ध्यान से सुनना सभी के सभी, ठीक है, पहले मैं क्या करूंगी, इस एक पद को यानी कि 2y को इस पूरे से गुना करूंगी। तो मैं लिखूंगी 2y ब्रैकेट में, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा। ठीक है, उसके बाद इसमें बीच में साइन कौन सा है, माइनस, तो मैं यहाँ माइनस साइन लगाऊंगी और फिर क्या है, एक। फिर इस एक की इस पूरे से गुना करूंगी, ब्रैकेट में लिख के ऐसे लिख दूंगी। अब ये क्या हो गया, एक पदी की गुना तीन पदी से। अब ये इजी हो गया। अब क्या करोगे, सिंपल, इसकी गुना इससे करो, 2y की गुना 2y से, फिर माइनस का साइन 2y की गुना z से, फिर प्लस का साइन 2y की गुना 1 से। सिंपल सिंपल, माइनस का साइन यहाँ पर 2y की गुना 1 से, है ना, और फिर क्या है, -1। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी गुना -z से है, फिर -1 की गुना किससे है, 1 से है। तो यहाँ पर साइन का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास बाहर साइन माइनस का है, मैंने बार बार बताया, तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। गुना करने के बाद बस साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस बना दो, माइनस का प्लस। अब आप इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4y की घात 2 माइनस 2yz प्लस 2y माइनस 2y, है ना, इसकी माइनस 2y, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का z, है ना, और ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या किया मैंने। अब क्या इसमें से कोई भी समान पद है जो कट सकते हैं, हाँ बिल्कुल है। देखो 2y, एक प्लस का है एक माइनस का है। याद है मैंने बोला था अगर एक प्लस का और एक माइनस का तो कट जाते हैं, मतलब एक माइनस एक जीरो देते हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। मिलेगा क्या, 4y की घात 2 माइनस 2yz प्लस में z -1। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो, कि एक द्विपदी को तीन पदी से कैसे गुना, जैसे हम द्विपदी को द्विपदी से कर रहे थे, सेम वही है, कुछ नया नहीं है। एक पहले वाले पद को आप दूसरे वाले सारे से कर दो, फिर दूसरे वाले को सारे से कर दो, उनका जो बीच का साइन है वो बीच में लगा दो, और उसके बाद एक पदी की तो आपको सबसे गुना करनी आती है। जल्दी से बताओ, समझ आया है या किसी को डाउट है? बेटा डाउट है तो मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी। समझ आ गया तो यस लिख देना, नहीं आया तो एन लिख दो। शर्मा जी की आईडी से बेटा नहीं आया, एक बार इसी को, अच्छा इसी क्वेश्चन को या दूसरे क्वेश्चन को, इसी को रिपीट करूं, इसी क्वेश्चन को मैम, इधर के ठीक है बेटा, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, जब इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप बस माइंड में ये रखो कि आपके पास एक पदी हो, उसके साथ जितने भी हैं उन सब से इंडिविजुअली एक एक करके उन सब से सारे पदों से गुना होगा, राइट। अगर आपके पास द्विपदी है, उन्हें हमें तीन पदी से गुना करना है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट रखना है आपको कि इस एक को, मतलब एक पदी वाले को पहले इस एक पद को इस सब से गुना कर दो। ठीक है, यानी कि आप 2y ब्रैकेट में 2y माइनस z प्लस 1, राइट, इतना कर दिया। अब बीच में क्या साइन है, माइनस का है ना, ये देखो, तो मैंने यहाँ माइनस साइन लगाया, फिर एक की गुना यानी कि दूसरा जो पद है उसकी गुना इस पूरे से कर दो, ब्रैकेट में 2y माइनस z प्लस 1। चलो इतना बताओ जल्दी चैट सेक्शन में, क्या इतना समझ आया है? पहला स्टेप समझ आया हमने क्या किया? पहला स्टेप सभी को क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूंगी, जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मतलब सबको क्लियर है। तो देखो यस, सो अब मेरे पास ये एक पद आ गया। अब आपको ये बात पता है कि इस एक पद को गुना करेंगे, पहले हम इस एक से, मतलब हर पद से गुना होगा, इससे और इससे। ठीक है, तो मैंने लिखा 2y, इसकी गुना करी 2y से, फिर क्या है 2y प्लस का साइन 2y, इसकी गुना करी माइनस z से, फिर क्या है 2y है उसकी गुना करी 1 से। ठीक है, ये इतना करा है बेटा मैंने अभी।
ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन है, मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो वैसे भी एक की गुना तो आप किसी से भी कर लो बेटा, है ना, तो वही संख्या आएगी, है ना। तो मैं माइनस के लिए जैसे मैं इसको साइन चेंज कर दूं, माइनस का प्लस कर देती हूँ, प्लस का माइनस कर देती हूँ, राइट। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको गुना करूंगी तो हो जाएगा 4 y की घात 2, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस 2yz प्लस में 2y, ठीक है, ये हो गया। अब ये आया माइनस 2y प्लस में z माइनस 1। अब इसमें देखो कोई भी क्या समान पद है क्या, इसमें कोई समान पद दिख रहे हैं? मतलब समान पद कौन से होते हैं? एक्स वाला एक्स वाले को ढूंढता है, वाई वाला वाई वाले को ढूंढता है, वाई की घात 2 वाला वाई की घात 2 वाले को ढूंढता है। तो मैंने यहाँ देखा एक्स वाले का एक्स, वाई वाला वाई वाला, 2y 2y, 2y और 2y एक जैसे हैं, और एक प्लस का एक माइनस का है। हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं एक में से एक घटाऊं तो 0 आएगा, एक में से एक जाएगा 0 है, तो वही मैंने किया, 2y में से 2y गया 0, यानी कि ये कट गए, है ना। बचा क्या बेटा, 4y की घात 2 माइनस 2yz प्लस में z माइनस 1। क्या मेरी बात अब समझ आई है? मैं पहले डोंट वरी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद पोल में पूछूंगी, आपके डाउट सारे क्लियर करूंगी बच्चे, डोंट वरी। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है कि अगर मेरे पास ये है 3z प्लस में 5, इसकी गुना आप कर रहे हो x की घात 2 माइनस x प्लस में 5 से। चलो अभी मुझे बताओ, इसको करो, टाइम ले लो, कॉपी में करना और मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सब अपना अपना नोटबुक दिखा दीजिएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है, मुझे ये पता लग जाएगा कि आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ आया, क्योंकि उसी के बाद में फिर पोल में क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। चलो बताओ जरा। देखो अगर आपको इतना ध्यान रखना, अगर दोनों पद माइनस माइनस के होते हैं तो हमेशा प्लस का साइन आएगा बाहर, अगर एक माइनस का एक प्लस का नजर आ रहा है तो हमेशा माइनस का साइन आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है साइन के अंदर। शमशेर सिंह की आईडी से बेटा क्या इश्यू हुआ, नहीं समझ आया? ठीक है, वेरी गुड, एक बच्चे का आया, गुड अटेम्प्ट। राजेश कुमार की आईडी से बेटा गुड अटेम्प्ट। अच्छा लास्ट में जब आंसर आता है ना, तो उसमें समान समान पद जो आपको दिख रहे हैं ना, उनको देख लिया करो कि उन्हें जोड़ना है या घटाना है, साइन के अकॉर्डिंग चेक जरूर कर लिया कीजिए। चलो अभी तक किसी का नहीं आया है, जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा, मैं हिंट दे देती हूँ बेटा। ये एक पद है, पहले इसको इस पूरे के साथ गुना करके लिखो, है ना, यानी कि 3x ब्रैकेट में x की घात 2 माइनस x प्लस में 5, ठीक है। फिर बीच में यहाँ पर प्लस का साइन लगाओ, फिर 5 है, फिर ब्रैकेट में इसका इस पूरे के साथ लिख दो। अब आपको एक पदी की तो कितने भी पद आए उससे गुना करनी आती ही है ना। क्या करते हैं हम, इसकी गुना इससे करेंगे, इस वाले पद की गुना इससे, इस वाले पद की गुना इससे, ठीक है। चलो करो जरा, वेरी गुड। झांगरा गर्ल की आईडी से वेरी गुड बेटा, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड। चेक करो बेटा, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से बच्चा जो बेटा कोई समान पद तो नहीं है। शर्मा जी की आईडी से वेरी गुड, ब्रजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, तनु शर्मा की आईडी से वेरी गुड। अच्छा अभी ना अपने अपने ना चेक करना कहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक किया, छोटी छोटी मिस्टेक है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, 3x को गुना किया x की घात 2 से, ठीक है। फिर मैंने लिखा 3x इसकी गुना किया माइनस x से, फिर मेरे पास है 3x इसकी गुना किया 5x से, ठीक है। पहला वाला अभी तक खत्म हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, प्लस का साइन। अब 5 की गुना आपने करी x की घात 2 से, फिर 5 की गुना करी आपने माइनस x से, और फिर 5 की गुना करी 5 से, ये हुआ हमारा पूरा। अब मैं हर पद को देखती हूँ किससे क्या गुना हो रहा है, ये हो रहा है 3 एकम 3, अब एक x है की घात 2 है और एक x है, तो यानी कि x की घात 3 हो गया। अब एक 3 एकम 3 और x की घात 2,
एक प्लस का एक माइनस का है, देखो 3x आपका प्लस का है और x माइनस का है, तो एक प्लस का एक माइनस का मैंने आपको बताया, अगर एक माइनस का एक प्लस का हो तो माइनस का साइन आता है, तो माइनस साइन आ गया, 3×5 = 15 यानी कि 15x। फिर आ गया आपके पास 5 को इससे गुना किया तो 5x⁻2 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहां तक हो गया। अब देखो ये 5 को गुना x से करेंगे तो 5x देगा माइनस का और 5×5 = 25। क्या इसमें कोई भी समान पद नजर आ रहे हैं आपको? क्या कोई x वाला है? नहीं है, x⁻2 वाला 5 है, ये दोनों समान। देखो x⁻2 वाला x⁻2 देगा, तो 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए 2, तो 2x⁻2, तो 3x⁻3 प्लस 2x⁻2, ठीक है, प्लस 15x माइनस 5x प्लस में 25। क्या अभी भी कोई समान पद नजर आ रहा है? हाँ जी बच्चे, देखो 15x और 5x समान पद है, x वाला x वाले को ढूंढता है, तो 15 में से 5 गए 10x, तो आया 3x⁻3 प्लस में 2x⁻2 प्लस में 25। क्या अब मेरी बात समझ में आई है कि आंसर आने के बाद हमें बेटा ये भी चेक करना है कि कोई समान पद तो नहीं है, यानी कि x वाला x वाले को ढूंढ रहा है, y वाला y वाले को, x⁻2 वाला x⁻2 वाले को। बताओ जल्दी से, क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं, या डाउट है? 125 कहाँ से आया मैम? 125 क्या बेटा? ये 125 कहाँ से है मैम? 10x के बाद 125 बेटा 125 नहीं है, 25 है, प्लस का साइन है वो। ऐसे। हाँ, प्लस का साइन। चलो बताओ जल्दी से, क्या मैं क्वेश्चन अब पोल में पूछूं या अभी भी डाउट है? पोल में पूछ लो मैम। ठीक है, बाकी बच्चे भी बता दो भाई एक बार, सभी मुझे क्लियर कर दो। चलो फिर दो जरा एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा y+1, ठीक है, इसको आपको गुना करना है, ब्रैकेट y+z-2, ठीक है, आपको ये करना है। पहले कॉपी में करोगे और फिर बेटा पोल में जाना, मैं पहले ही बार बार कह रही हूँ, पहले कॉपी में होना चाहिए, टाइम ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका जो आंसर आएगा उसके हर पद को आंसर से मिलाना, ठीक है, हर पद को मिलाना है, क्योंकि कहीं आप पहले का देख के बस आंसर कर दो, नहीं, ऑप्शन में से देखो पूरा कौन सा मैच कर रहा है वही आंसर लगाइएगा। चलिए पहले y की गुना हिंट में फिर से दे देती हूँ, क्योंकि ये द्विपदी है, इस y की गुना इस पूरे से होगी, फिर इस एक की गुना इस पूरे से होगी, फिर जो आंसर आएगा उसमें ये देखो कि कोई समान पद तो नहीं नजर आ रहा, अगर आ रहा है तो उनको देख लो, जुड़ रहा है तो जोड़ दो, अलग हो रहा है तो अलग कर दो, ठीक है। चलो y+1 ब्रैकेट y+z-2, ठीक है, ये आपको करना है, इसकी गुना आपको करनी है, यानी कि द्विपदी की 3 पदी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप बेटा y की गुना कर दो, ठीक है, y+z-2 से, ठीक है, बीच में +1 और इसकी कर दो y+z-2 से। अब आपको पता है इसकी गुना इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इससे और ये, तो इससे आपका आंसर क्या आएगा वो चेक करो और पोल में आंसर कर दो। चलिए कीजिए सभी। बेटा सबका आंसर चाहिए।
क्या बात है, अभी तक किसी का भी नहीं आया है? y प्लस 1 ब्रैकेट y प्लस z माइनस 2। ध्यान से बेटा, थोड़ी सी गलती गलत कर देगी आपका आंसर। नहीं बच्चे, गलत कर रहे हो कुछ बच्चे, ध्यान से करो। y को y से गुना करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान से कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से करो, आपका आंसर सही आएगा। टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो। वेरी गुड, y प्लस 1, वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे हुए बच्चे जल्दी से कर दीजिए। y प्लस 1 y प्लस z माइनस 2। वेरी गुड, जल्दी जल्दी करो, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं बेटा, जल्दी से करिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा, 5 सेकेंड, ठीक है। y प्लस 1 ब्रैकेट y प्लस z माइनस 2। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा प्रॉब्लम क्या है ना, एक दो बच्चों ने ना, कई बच्चों ने ना सिमिलर आंसर गलत किया है, तो मैं ये देखना चाहती हूँ आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। देखो आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप इसको इससे गुना कर रहे हो, यानी कि y की गुना y से कर रहे हो, प्लस का साइन y की गुना z से कर रहे हो, फिर माइनस y की गुना 2 से कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आपने इसको कंप्लीट किया, और इधर क्या कर रहे हो आप, प्लस में 1 की गुना y से, 1 की गुना z से, और 1 की गुना माइनस 2 से, यानी कि वही वाले संख्या आ जाएगी। अब मैं इसको गुना करूंगी तो क्या आएगा, y की घात 2 प्लस में yz माइनस में 2y, ठीक है, प्लस में yz और माइनस में 2, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो क्या आएगा, y की घात 2, ठीक है। अब इनमें क्या कोई समान है? यस, है ये समान। एक सेकेंड, हाँ जी, चलो बताओ जरा, आगे कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? बड़ा शांति हो गई है बहुत ज्यादा, बताइए जरा क्या करेंगे हम आगे। अच्छा, यहाँ पर हमने गलती करी ना, y प्लस जेड है, मैं वही सोच रही थी, y प्लस जेड माइनस 2, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या कोई समान है, ये दोनों है, ये दोनों है ना। अब 2y में से y जाएगा तो मुझे y मिलेगा माइनस का, तो प्लस में yz माइनस का y प्लस में z माइनस का 2, ये मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। अब आधे बच्चों ने ना बेटा ये आंसर सही किया, सी। तो ये कैसे सही हुआ मुझे ये बता दो जरा, 2xy और xy कैसे मिल सकते हैं, यहाँ xy बनेगा ही नहीं, तो आपने 2xy कैसे कर दिया? बताना चाहेगा कोई बच्चा कैसे आपका आंसर ये आया है? और मेरा आंसर किसको नहीं समझ आया वो भी बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे काफी बच्चों ने ना सी ऑप्शन लगाया है और काफी ने ए भी लगाया है।
क्या किसी को अभी भी कोई डाउट है? अगर बेटा माइनस का होता है बाहर, ब्रैकेट के बाद अगर एक पद भी माइनस का है तो अंदर सारे साइन चेंज कर दो, टेंशन ही खत्म कि प्लस लगाए कि माइनस लगाए। क्या मेरी बात सभी? एक बार फिर से समझाना मैम। यही वाला क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। मैंने y का गुना y पूरे 3 पदी से कर दिया, ठीक है, फिर प्लस 1 का y प्लस z माइनस 2 से कर दिया। अब अगर मैं y की y से करूं तो कितना हो जाएगा, y गुना y, प्लस में y को z से करूं, माइनस में 2 को y से कर दूं, ठीक है, इतना हो गया। तो मैं इसका ही आंसर लिख लेती हूँ, y को y से गुना करेंगे y की घात 2, प्लस में yz है, माइनस में 2 y है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब इस वाले को इससे गुना करेंगे तो एक को तो किसी से भी गुना करेंगे वही आएगा, तो प्लस का y प्लस का z माइनस का 2, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, क्या इसमें कोई भी समान पद है? क्या y की घात 2 वाला कोई है? नहीं है। क्या y वाला कोई है? हाँ, एक y है, एक माइनस 2y है, तो 2y में से एक y घटाएंगे हम, कितना होएगा, y आएगा, बड़ा नंबर 2 है तो माइनस y आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया y की घात 2 प्लस में yz माइनस y प्लस में फिर z माइनस 2। देखो आप जल्दी से और मुझे सब बताओ, क्या ए ऑप्शन करेक्ट है? कैसे जो मैंने बताया वो समझ आया है सभी को? यस और नो बेटा? नहीं आया है प्लीज बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, क्योंकि आधों ने सही किया है और आधे बच्चों ने गलत किया, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन है, मैं बस वो नहीं चाहती हूँ इसलिए पूछू। बेटा देखो, मैंने जो सबसे पहले सिखाया था ना, एक पदी को गुना करना एक पदी से या द्विपदी से, सब में वही अप्लाई हो रहा है, ठीक है, बस एक एक दो दो स्टेप बढ़ जाते हैं। हाँ बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही? और कितने बच्चों को नहीं दिख रही है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, ये कितने बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है? सबको दिख रही है? जल्दी बता दो चैट सेक्शन में। चलो कोई इशू नहीं है, मैं एक बार स्टॉप करके दोबारा से ना शेयर कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी चेक करो, अभी सभी को दिख रही है? अब चेक करो, अब दिख रही है सबको? क्या आप सबको विजिबल है स्क्रीन? चलो बेटा आपको विजिबल है हाँ बोलो बोलो। एक बार लीव करके ज्वाइन, एक बार लीव करके ज्वाइन करना, सुनीता कुंद्रू की आईडी से जो बच्चा है, एक बार लीव करके ज्वाइन करना। चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे, इसका तो ए ऑप्शन हो गया। एक क्वेश्चन का और आंसर दो, अगर सबको समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। आपको क्या करना है, आपके पास है -2m प्लस n, ठीक है, इसकी गुना करनी है m प्लस n माइनस 1 से। अब आप कहोगे मैम इधर तो 3 पदी और द्विपदी है, तो बेटा आपको पता है 5 गुना 3 करूं या 3 गुना 5 करूं, एक ही तो आंसर आता है ना। तो मैंने इसको द्विपदी, क्योंकि हमने द्विपदी से 3 पदी को गुना करना सीखा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है इसकी गुना आपको क्या करनी है, इसकी गुना पहले इस पूरे से करनी है, फिर इसकी इससे करनी है। और आपको ये बात पता है कि ब्रैकेट के बाहर का जो पद है अगर माइनस का होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस बन जाता है, माइनस का प्लस बन जाता है, तो टेंशन ही खत्म कि प्लस लगाएं या माइनस, ठीक है। चलो पहले आराम से कॉपी में करो इसको और उसके बाद फिर पोल में करोगे, ठीक है। चलिए बेटा टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। चलो करिए जरा, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। बेटा ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, मेरे एक दो बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत कर रहे हो। और एक एक ऑप्शन मैच कर लेना, आपका एक एक ऑप्शन मैच कर लेना, एक एक पद मैच कर लेना।
-2m प्लस n, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, पहले -2m को m प्लस n माइनस 1 से गुना करोगे, फिर प्लस n को आप m प्लस n माइनस 1 से करोगे। अब आपको सबको पता है एक पद ही है ये -2m, इसकी इंडिविजुअली सबसे होगा, सेम इसका भी होगा। सॉल्व करो, जो आंसर आ रहा है उनमें देखो कोई समान पद तो नहीं है, सॉल्व करो और ऑप्शन में से देखो कौन सा सही है। बेटा टाइम ले लो, कॉपी में कर लो आराम से, फिर करना। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, आराम से करो, टाइम ले लो अपना, 5 मिनट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान से करो। -2m प्लस n ब्रैकेट m प्लस n माइनस 1। सबका आंसर चाहिए अभी, और किसी का भी नहीं आया, 1-2 बच्चों का आया है बस। -2m को m से गुना करो, है ना, क्योंकि m प्लस का है, माइनस का बन जाएगा, n भी प्लस का है, वो भी गुना करने के बाद। वेरी गुड। सभी कर देंगे। वेरी गुड, आने लगे हैं अब आंसर। यस बेटा, जल्दबाजी की रेस नहीं है, टाइम ले लो, आराम से कॉपी में करो, एंड देन उसके बाद मूव कर जाओ कहाँ पर, पोल में, ठीक है। यस, -2m प्लस n ब्रैकेट m प्लस n माइनस 1, ये आपका एक द्विपद को गुना करना है 3 पदी से। ध्यान से करो बेटा, आप जल्दबाजी में ना, एक जरा सा एक प्लस माइनस का गलत होने से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से करो। एक साइन से आंसर गलत हो रहा है आप लोगों का। वेरी गुड। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, मुझे सबका आंसर चाहिए। सबका आंसर चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी करो, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3, वेरी गुड, 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा देखो काफी बच्चों ने ना सही किया है, बट कुछ बच्चों ने सिर्फ एक साइन की वजह से उनका क्वेश्चन गलत हुआ है। अगर मैं बेटा, मैंने आपको क्या बताया, अगर बाहर का एक पद, आप जिस पद से आप गुना कर रहे हो, अगर वो माइनस के साइन के साथ है तो बस अंदर के सारे साइन चेंज कर दो, कुछ मत करो और गुना कर दो। तो मैं अगर 2m की गुना -2m की गुना m से करूंगी, -2m की गुना n से करूंगी, और -2m की गुना
-1 से करूंगी क्योंकि ये -1 है। तो देखो अगर मैं इसको इससे करूंगी तो कितना आ जाएगा 2m की घात 2 माइनस का, क्योंकि मैंने बोला अंदर वाले सारे माइनस के मतलब साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस माइनस का प्लस कर दो mn और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2m इतना सॉल्व हो गया। अब मुझे इससे n की गुना अगर मैं m से करूंगी तो कितना हो जाएगा प्लस में m गुना n प्लस में n गुना n प्लस में n गुना में -1, ठीक है, क्योंकि ये -1 है इसलिए मैंने लिखा -1। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो कितना होगा mn प्लस में n की घात 2 -n, ठीक है। अब देखो क्या इनमें कोई भी समान पद आपको नजर आ रहे हैं? पहले आप ये देखो समान पद है, देखो m की घात 2 ऐसे पकड़ो, एक एक को ना एक एक पद को उठाओ, क्या यहाँ m की घात 2 है? कोई नहीं है। mn वाला कोई है? हाँ है, यहाँ पर देखो एक प्लस का एक माइनस का यानी कि घटा होगा, ठीक है, यानी कि 2 में से एक जाएगा mn आ जाएगा, ठीक है। nm mn दोनों एक ही बात है बेटा, तो माइनस m की घात 2, अब बड़ा नंबर -2 है ना तो मैं -mn कर दूंगी, प्लस में m की घात mn 2m प्लस में m n की घात 2 -n, ठीक है। अब ये देखो क्या ऑप्शन में नजर आ रहा है? हाँ, कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब काफी बच्चों ने ना ऑप्शन नंबर ए लगा दिया, क्यों? क्योंकि उन्हें इसे माइनस का लिख दिया, माइनस का 2m। बेटा माइनस का क्यों होगा ये? जब आप माइनस की गुना माइनस से करते हो तो प्लस का साइन बनता है ना, -2 की गुना, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। आप अगर -2m की गुना -1 से करोगे तो बेटा माइनस की गुना माइनस से करते हो तो हमारा प्लस का साइन आता है ना, तो 2m ही तो आएगा प्लस का, माइनस का 2m कैसे आएगा? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या रिपीट करना है? जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? क्योंकि कई बच्चों का आंसर गलत था इस क्वेश्चन में, बस एक साइन की वजह से। तो बेटा माइंड में हमेशा रखो, मैं इसीलिए बार बार क्लियर कर रही हूँ, अगर बाहर का पद आपको माइनस का नजर आता है तो अंदर के सारे चेंज कर दो, प्लस का माइनस बना दो, माइनस का प्लस बना दो, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ मैं, -2m है, प्लस में n है, ब्रैकेट में n प्लस m -1 है। बेटा आप लोग बोल तो रहे हो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पोल में तो आंसर नहीं बता रहा है, आंसर गलत आ रहा है आप लोगों का, आप एक साइन से आंसर गलत कर रहे हो। -2m को m प्लस n -1 किया, गुना में आप क्या कर रहे हो, n को m प्लस n -1 किया। अब मैंने क्या बोल रही हूँ आपको कि सिंपल पहले गुना कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2m की घात 2 है ना, और -2mn, और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस है ना दोनों, तो प्लस का साइन, तो प्लस का 2m, क्लियर है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका होगा mn प्लस में n की पावर n की घात 2 माइनस में n। अब कोई भी समान दिख रहा है आपको, mn है, राइट। अब एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, घटा देंगे हम इसको, तो mn आ जाएगा, प्लस में n की घात 2 प्लस में 2m, और इसको एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर कोई भी समान नहीं है। क्या अब मेरी बात समझ आई है कि डी ऑप्शन कैसे हुआ है? जल्दी से बताओ, यस और नो, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। किसी को इसमें डाउट है? किसी को इसमें डाउट है? बेटा सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए इतना है, फिर तो मैं चाहे ना बेटा यहाँ पर 5 पद भी दे दूं ना तो भी आप इजीली कर लोगे। बस हमेशा ये याद रखो कि एक पद को जितने भी ब्रैकेट में प्रेजेंट है पद उन सब से गुना करना है, और अगर ब्रैकेट के बाहर वाला पद माइनस का है तो अंदर के सारे साइन चेंज कर दो, बस गलती नहीं होगी। देखो मैंने यहाँ पर देखो क्या किया, ये प्लस का था ना m, इसे माइनस का बना दिया, n प्लस का था इसे माइनस का बना दिया, माइनस का था इसे प्लस बना दिया, बस बाहर वाले साइन को भूल ही जाओ, टेंशन नहीं होगी, गलती नहीं होगी, ठीक है। यस चलो, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अब इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट्स।